हाय दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई के पीएचडी एडमिशन 2025-26 के बारे में। ये नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 में जारी किया गया है और इसमें दो प्रोग्राम्स हैं, एक जनरल पीएचडी प्रोग्राम लॉ में और दूसरा स्पेसिफिक प्रोग्राम डीपीआईआईटी आईपीआर चेयर के अंडर। आज हम इस नोटिफिकेशन के हर एक डिटेल को बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डॉक्यूमेंट में ऊपर से नीचे दिया गया है आपके साथ शेयर करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले जनरल पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 के नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन है NLUMSL-ACD/02/365/23 डेटेड 2 दिसंबर 2025। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई या MNLU मुंबई महाराष्ट्र एक्ट नंबर 6 ऑफ 2014 के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है। ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 में लॉ में या फिर लॉ के इंटरफेस में एडमिशन के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। पहला पॉइंट, कैंडिडेट के पास लॉ में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स या फिर यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पर इक्विवेलेंट ग्रेड बी, या फिर कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री रेगुलर मोड में हासिल की हो विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट। पर यह कंडीशन है कि अगर कैंडिडेट साइंस, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज से है तो वो अपना रिसर्च पब्लिक पॉलिसी या लॉ के इंटरफेस में कर सकता है। दूसरा पॉइंट, एससी, एसटी, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हो, ईडब्ल्यूएस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स और कमीशन के डिसीजन के हिसाब से अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसी तरह उन कैंडिडेट्स को भी जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हासिल की थी। ये 55% के मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड और 5% रिलैक्सेशन सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही लागू होंगे, ग्रेस मार्क इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं वो भी अप्लाई करने के एलिजिबल हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले उनको ओरिजिनल मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए। चौथा पॉइंट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन पास कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या आईसीएसआई से एसोसिएट मेंबरशिप या एसीएस अवार्ड किया गया हो और जिनके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्ट्रीम से बैचलर डिग्री इन लॉ हो, वो प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, पर कंडीशन है कि उनका रिसर्च पब्लिक पॉलिसी या लॉ पर स्पेशल फोकस के साथ इंटरफेस करे। पांचवा पॉइंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्जामिनेशन पास कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से मेंबरशिप अवार्ड किया गया हो और जिनके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रेगुलर स्ट्रीम से बैचलर डिग्री इन लॉ हो, वो भी एलिजिबल हैं, फिर वही कंडीशन है कि रिसर्च पब्लिक पॉलिसी या लॉ पर फोकस करे। अब कैटेगरीज ऑफ एनरोलमेंट की बात करते हैं। कैटेगरी ए है फुल टाइम एनरोलमेंट। पीएचडी डिग्री के लिए एनरोलमेंट आमतौर पर फुल टाइम होगा। कैंडिडेट को मिनिमम 3 इयर्स रेजिडेंस देना होगा, जिसमें से कम 18 मंथ्स यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। इसमें प्रोविजन है कि कैंडिडेट यूनिवर्सिटी के बाहर किए गए रिसर्च वर्क के लिए क्रेडिट्स अर्न कर सके। 6 इयर्स मैक्सिमम पीरियड है जिसमें एक फुल टाइम कैंडिडेट अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करके इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करेगा। कैटेगरी बी है पार्ट टाइम एनरोलमेंट। पार्ट टाइम एनरोलमेंट का प्रोविजन है एक पार्ट टाइम कैंडिडेट को मिनिमम 4 इयर्स जिसमें कोर्स वर्क भी शामिल है पार्ट टाइम स्टडी यूनिवर्सिटी में करनी होगी। ये टाइम सुपरवाइजर की परमिशन से किसी और जगह पर किया गया रिसर्च भी इंक्लूड हो सकता है। 6 इयर्स मैक्सिमम पीरियड है पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए। कन्वर्जन पार्ट टाइम से फुल टाइम या फुल टाइम से पार्ट टाइम में सिर्फ डॉक्टोरल कमिटी की अप्रूवल से परमिटेड है। अब एडमिशन प्रोसीजर पर आते हैं। पहला, एप्लीकेशन फॉर्म के गूगल फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा, पेमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ऑफ ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पर ले जाना होगा। चौथा, एप्लीकेशन फीस है ₹2000 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और ₹1500 एससी, एसटी, अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। पांचवा, एडमिशन प्रोसेस में ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होंगे। एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस पर होगा। छठा, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर, स्लेट, गेट, एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पीएचडी एडमिशन टेस्ट या पीएटी से एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन उनको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा और पर्सनल इंटरव्यू देना होगा।
सातवां, पैट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। कैंडिडेट को रेगुलरली यूनिवर्सिटी के मेल्स चेक करते रहना होगा। आठवां, एंट्रेंस टेस्ट या पीएटी कैंडिडेट की एबिलिटीज को जज करेगा सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ लॉ और रिसर्च मेथोडोलॉजी के फील्ड्स में। सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप, एसे टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इनमें जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पर्सनल लॉज, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शामिल हो सकते हैं। नौवां, पैट का स्कीम होगा रिसर्च एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, बी एसेज या आंसर्स ऑन रेलेवेंट टॉपिक्स पर्टेनिंग टू लॉ और अदर डिसिप्लिन्स 50 मार्क्स। 10वां, साइंसेज, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल केयर ली जाएगी। अगर उनका रिसर्च पब्लिक पॉलिसी या लॉ पर स्पेशल फोकस के साथ इंटरफेस करता है तो क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंगली तैयार किया जाएगा। 11वां, पैट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन अलाउड होगी, यानी 50% से घटकर 45%। 12वां, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने को कहा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन 70 रिटन टेस्ट टू 30 इंटरव्यू के रेशियो में इवैल्यूएट की जाएगी। 13वां, एडमिशन और सिलेक्शन इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। 1. कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी प्रपोज्ड रिसर्च कैरी आउट करने की। 2. चुने गए रिसर्च एरिया में वेकेंट सीट्स और फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी। 3. यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी। 14वां, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो MNLU मुंबई डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या PhD रेगुलेशंस जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लें। एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर 1. वो रिक्विजिट फी के बिना सबमिट की गई हो। 2. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो। 3. फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई हो। 4. डिलेड एप्लीकेशन हो। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। PhD एडमिशन 2025-2026। सीरियल नंबर 1, पर्टिकुलर्स, एडवर्टाइजमेंट ऑफ PhD एडमिशन इन द न्यूज़पेपर एंड ऑन द वेबसाइट। डेट्स 2 December 2025। Serial number 2, particulars, last date of receiving fully filled application form. Dates 15th January 2026. Serial number 3, particulars, PhD admission test या PAT. Dates 8th February 2026, tentative. Serial number 4, particulars, result of PAT. Dates 10th February 2026, tentative. Serial number 5, particulars, submission of research proposal. Dates 28th February 2026, tentative. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस आते हैं। 1. टर्म्स एंड कंडीशंस। 2. हर कैंडिडेट को नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना चाहिए। 3. सिर्फ MNLU मुंबई PhD एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना या एप्लीकेशन सबमिट कर देना PhD प्रोग्राम में एडमिशन की गारंटी नहीं है। 4. कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट डिटेल्स के साथ करेक्टली और लेजिबली फिल करना होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट की कॉपीज और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। 5. कैंडिडेट्स प्रिस्क्राइब्ड फी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी के लिए दिए गए पेमेंट लिंक के थ्रू पे करें। 6. कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्विजिट अटैचमेंट फिल करना होगा। 7. जो कैंडिडेट्स PhD एडमिशन टेस्ट या पैट पास करेंगे और जो उससे एग्जेम्प्ट होंगे और रिसर्च कमेटी के सामने रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, उनको एक प्रीलिमिनरी प्रपोजल, 4 हार्ड कॉपीज, रिसर्च का जिसमें 1500 वर्ड से ज़्यादा ना हो सबमिट करना होगा। इसमें हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च आउटलाइंस, सेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सर्वे ऑफ लिटरेचर और एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द रिसर्च बताना होगा स्टिपुलेटेड डेट से पहले। 8. पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए भी एडमिशन अवेलेबल है अगर वो रिक्विजिट एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरे करते हैं। 9. एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स और एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 10. एडमिशन कैंडिडेट के चुने गए रिसर्च एरिया में वैकेंसी और फैकल्टी की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। 11. PhD एडमिशन टाइमलाइन डेट्स या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के मोड में कोई चेंज हुआ तो स्टूडेंट्स को प्रायर नोटिस के साथ इंटीमेट किया जाएगा। 12. यूनिवर्सिटी कंटिंजेंसीज की सूरत में PhD प्रोग्राम के एडमिशन का शेड्यूल या प्रोसेस चेंज करने का राइट रिजर्व करती है। 13. एडमिशन फाइनल रिजल्ट की डिक्लेरेशन के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद कंफर्म होगा। 14. किसी भी ग्रीवेंस या डिस्प्यूट्स की सूरत में यूनिवर्सिटी का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। 15.
कैंडिडेट्स को ऑनलाइन सबमिशन के बाद एप्लीकेशन या किसी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंटआउट यूनिवर्सिटी को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के टाइम पर यूनिवर्सिटी में सबमिट करने होंगे। 16. ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट की गई किसी भी इन्फॉर्मेशन में चेंज का रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। 17. वेकेंट सीट्स की नंबर वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। 18. यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट या पैट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम 2025-2026 के लिए सिर्फ एमएनएलयू मुंबई पर ही होगा। 19. कैंडिडेट्स को रेगुलरली ईमेल्स के थ्रू यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन चेक करते रहना चाहिए और mnlumumbai.edu.in/ वेबसाइट को विजिट करते रहना चाहिए पीरियोडिक अपडेट्स के लिए। 20. एडमिशन से रिलेटेड किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें द कन्वीनर पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 प्रोफेसर डॉक्टर अमोल चौहान, मोबाइल नंबर 9420706040, मिस दीपाली अहिरे, मोबाइल नंबर 7040509222, ईमेल phgadmission@mnlumumbai.edu.in। अब हम दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है DPIIT IPR चेयर के अंडर एक वैकेंसी के लिए। ये नोटिफिकेशन है NLUMU/ACD/01/237(2) /74N/2022 dated 11th December 2025। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में एडमिशन के लिए। एलिजिबिलिटी: 1. लॉ में मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड बी यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फॉरेन यूनिवर्सिटी भी किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री रेगुलर मोड में विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स या उसका इक्विवेलेंट, पर कंडीशन है कि कैंडिडेट के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में डोमेन नॉलेज या पब्लिकेशंस होने चाहिए। 2. यूजीसी सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। 3. एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स और कमीशन के डिसीजन के हिसाब से अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, या फिर उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हासिल की थी। 55% के मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड और 5% रिलैक्सेशन सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही लागू होंगे, ग्रेस मार्क इंक्लूड नहीं होगा। 4. जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले ओरिजिनल मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी। नोट: 1. प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में डोमेन नॉलेज या पब्लिकेशंस हैं। 2. एनरोलमेंट पीएचडी डिग्री के लिए फुल टाइम होगा। कैंडिडेट को मिनिमम 3 इयर्स रेजिडेंस देना होगा, जिसमें से कम 18 मंथ्स यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। कैंडिडेट यूनिवर्सिटी के बाहर किए गए रिसर्च वर्क के लिए क्रेडिट्स अर्न कर सकेगा। 3. 6 इयर्स मैक्सिमम पीरियड है जिसमें कैंडिडेट अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करके इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करेगा। 4. पैराग्राफ 8.1 ऑफ द स्कीम फॉर पेडागोजी एंड रिसर्च इन आईपीआरस फॉर होलिस्टिक एजुकेशन एंड एकेडेमिया या स्प्रेहा नॉर्म्स के हिसाब से DPIIT IPR चेयर के अंडर पीएचडी कैंडिडेट को फेलोशिप दी जाएगी। 8.1 पीएचडी फेलोशिप्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR चेयर्स पीएचडी स्कॉलर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में एनरोल कर सकते हैं UGC/AICTE या रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से। एक IPR चेयर हर साल मैक्सिमम एक नए स्टूडेंट को पीएचडी स्कॉलर के तौर पर एनरोल कर सकता है। फेलोशिप डिटेल्स: डेजिग्नेशन पीएचडी फेलोशिप्स। क्वालिफिकेशन 1 नंबर JRF फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स। अगर कैंडिडेट/CSIR JRF क्वालिफाइड है तो स्टाइपेंड 37,000 रुपीज पर मंथ प्लस एनुअल कंटिजेंसी एज लेड डाउन अंडर द स्कीम ऑफ द UGC। अगर कैंडिडेट CSIR नेट क्वालिफाइड है तो स्टाइपेंड 28,000 रुपीज पर मंथ प्लस एनुअल कंटिजेंसी ऑफ रुपीज 25,000 प्लस HRA एज एडमिसिबल। क्वालिफिकेशन 1 नंबर SRF थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर्स। अगर कैंडिडेट/CSIR JRF क्वालिफाइड है तो स्टाइपेंड 42,000 रुपीज पर मंथ प्लस एनुअल कंटिजेंसी एज लेड डाउन अंडर द स्कीम ऑफ द UGC। अगर कैंडिडेट CSIR नेट क्वालिफाइड है तो स्टाइपेंड 32,000 रुपीज पर मंथ प्लस एनुअल कंटिजेंसी। 8.1.1 इस स्कीम से फेलोशिप का ग्रांट तभी एडमिसिबल है जब UGC CSIR ग्रांट क्लेम नहीं किया गया हो।